Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi. I'm your UGC NET Home Science tutor. So today in this session we will discuss about knitting. तो जब भी हम knitting की बात करते हैं तो there are two process. First is knitting and second is weaving, जिसको हम knitting weaving को बुनाई भी बोलते हैं. तो knitting में क्या होता है, जब भी हम फैब्रिक बना रहे हैं तो हम निडल्स का यूज करते हैं, जो सुई है उसको यूज करते हैं बाय द इंटरलूपिंग, मतलब एक लूप से दूसरे लूप में हम क्या करते हैं, निडल से यार्न्स बनाते हैं. तो मेनली जो निटिंग है उसमें इंटरलूपिंग होती है और वीविंग में इंटरलेसिंग होती है. तो दीज आर द टू टर्म्स दैट आर यूज्ड जनरली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें फर्स्ट जब भी हम फैब्रिक को बुन रहे हैं तो देयर आर टू प्रोसेस, निटिंग एंड वीविंग. सो इन दिस सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द knitting. तो knitting में क्या है, it is the art of constructing a knitting fabric with knitting needles by interloping one or more yarns in a series of interlinked loops. जो ये loops बनते हैं इसमें हम क्या करते हैं, knitting process यूज करते हैं, जिसमें हम needles का यूज करते हैं. Hand knitting is to construct a fabric by means of yarn using two or more hand knitting needles. आपने देखा होगा ना, पहले जो दादी लोग होते थे वो दो ऐसे सुई लेते थे और फिर उसको क्या करते थे, बुनाई करते थे किसी भी फैब्रिक की. तो दैट इज नोन एज हैंड निटिंग. यूजुअली टू निडल्स यहाँ पर क्या है, यूज होती है. और जो लूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे एक लूप ये बन गया, सेकंड लूप ये बन गया, थर्ड लूप ये बन गया. तो ऐसे ऐसे क्या करके क्या बनता है, पूरा निटिंग प्रोसेस होता है. सो नेक्स्ट इज दिस इज निटिंग. ये जो लूप्स बने हुए हैं ऐसे, ये वाला लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया, दिस इज थर्ड लूप, फोर्थ लूप, ये सारे क्या है, लूप्स हैं. तो निटिंग प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. इसमें जो लूप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं. मतलब इनको आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने फैब्रिक ऐसे डिजाइन कर लिया, फैब्रिक ऐसे डिजाइन कर लिया, नीचे भी ऐसे बना लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, इसको स्ट्रेच करते हो निटिंग के टाइम पे. तो इसमें क्या है, स्ट्रेचेबल होते हैं निटिंग, क्योंकि आप इनको इजीली स्ट्रेच कर सकते हो. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. जब स्ट्रेचेबल है तो वो फ्लेक्सिबल भी होगा. तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, किसकी, निटिंग की. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट सॉफ्ट. अगर ये स्ट्रेच हो पा रहा है तो इसलिए क्या है, ये सॉफ्ट इन नेचर. अगर ये टाइटली पैक्ड होता तो ये कैसा होता, हार्ड. बट ये क्या है, यहाँ पे टाइटली पैक्ड लूप्स नहीं है, एक दूसरे पे इंटर लूपिंग है, मतलब लूप्स में लूप्स बने हुए हैं. तो यहाँ पे क्या है, इसलिए जनरली ये सॉफ्ट है. रेजिस्ट रिंकल्स. अब ये सॉफ्ट है तो यहाँ पर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है. अगर इनका हार्ड टेक्सचर होता तो यहाँ पे रिंकल्स पड़ते, और रिंकल्स पड़ते तो वो क्रीज उसमें हमें देखने को मिलते. बट जो इसके जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें क्या है, रिंकल्स नहीं है, क्योंकि ये जो लूप बने हुए हैं इस निटिंग में वो कैसे हैं, जनरली सॉफ्ट है. नेक्स्ट इज ओपन स्ट्रक्चर. ये ओपन ही स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें लूप्स कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और स्ट्रेचेबल है. तो ये कौन से स्ट्रक्चर में काउंट होता है, ओपन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो है, इट इज मोर पोरस. मोर पोरस मतलब इसमें जो पोर्स हैं वो कैसे हैं, ज्यादा बने हुए हैं. जैसे मान लो ये स्पेस हो गया, स्पेस हो गया, तो ज्यादा जब जहां पर पोर्स होते हैं वो क्या करता है, इजिली एब्जॉर्प्शन कर लेता है. तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है पोरिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो ज्यादा पोर्स प्रेजेंट रहेंगे तो इजीली फैब्रिक उसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कम पोर्स रहते हैं तो वहां पे वाटर की एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है. तो निटिंग के केस में क्या होता है, इट इज वेरी पोरस इन स्ट्रक्चर. एंट्रेप्स एयर विच इज अ इंसुलेटर. मतलब क्या है, अगर यहाँ पे स्पेसिस प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या है, एयर को भी इंट्रैप कर लेती है, और ये क्या बन जाता है, एक गुड इंसुलेटर, क्योंकि इसमें होती है एयर ट्रैपिंग प्रॉपर्टीज, जो कि एयर को भी ट्रैप कर लेता है. तो एयर ट्रैपिंग प्रॉपर्टीज है तो एयर ट्रैप क्या रहेगा, तो वो अच्छा इंसुलेटर होगा. तो इसलिए जो है निटिंग फैब्रिक्स हमारे जनरली आपके वार्म वियर्स में देखने को मिलता है. जो निटिंग जो बुनाई होती है वो जनरली आप किस में देखते हो, वार्म वियर में, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ गुड इंसुलेटर फैब्रिक. नेक्स्ट इज कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक है यार्न के, जो कि
निटिंग के लिए यूज करे जाते हैं। तो जब भी हम यार्न के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यार्न जब भी हम निटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म इन डायामीटर। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, यार्न वाली जब हमने सेशन दिया था, उसमें क्या बताया था कि जो यार्न है उसका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म डायामीटर होना चाहिए टू कंस्ट्रक्ट अ फैब्रिक। तो हमने स्टेपल और फिलामेंट यार्न के बारे में पढ़ा था। तो जब भी हम स्टेपल और फिलामेंट यार्न के बारे में बात करते हैं, तो स्टेपल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर शॉर्ट इन लेंथ एंड फिलामेंट फाइबर्स आर लॉन्ग इन लेंथ। तो जब भी आप फैब्रिक को डिजाइन कर रहे हो, तो या तो आप सारे ही ये वाले फिलामेंट यार्न यूज करो, या फिर सारे स्टेपल यार्न्स को यूज करो। तो इससे क्या होगा, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए क्या करना है, जब भी आपको यार्न चूज करना है निटिंग के लिए, दैट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कौन से यार्न है, स्ट्रेच यार्न्स हो गए, टेक्सचर्ड यार्न्स हो गए, ये सारे क्या है, जनरली फ्लेक्सिबल है। तो यार्न को कैसे चूज करना है, जब भी आप निटिंग कर रहे हो, उसके डायमीटर, यूनिफॉर्मनेस पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे, इलास्टिसिटी पे, कितना वो स्ट्रेच कर पा रहा है। अगर यार्न स्ट्रेचेबल नहीं होंगे, इलास्टिक नहीं होंगे, तो कपड़ा कैसे बनेगा, बहुत हार्ड बनेगा, जो कि अनकंफर्टेबल होगा। स्ट्रेंथ, आपको क्या करना है, हमने जब स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था यार्न का, तो जब भी हम यार्न्स को यूज कर रहे हैं, उसमें हमें क्या प्रॉपर्टी भी देखनी है कि कपड़े की स्ट्रेंथ कैसी बनेगी। So these are the some characteristics of yarn that are required for the knitting process. Next, if I talk about the classification of knitting, जब भी हम knitting की classification की बात करते हैं, तो generally जो है, फर्स्ट इसमें दो तरह की निटिंग होती है, एक वेफ्ट होती है, एक वाप निटिंग होती है। तो जो वेफ्ट निटिंग होती है, इससे पहले हम लूप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लूप बनते हैं बाय यूजिंग द टू नीडल्स, ये वाले लूप क्या होते हैं, these loops is a fundamental units interloped with, interloped मतलब ऐसे जो एक दूसरे के साथ interloped है, interlocked है, interlocked और interlooped बोलो। उस ये क्या बनाता है, निडल्स से हम क्या करते हैं, जैसे हम ऐसे निडल्स यूज कर रहे हैं, इनसे हम क्या बना रहे हैं, ऐसे लूप्स बनाते हैं। जनरली दो तरह की निटिंग होती है, एक वेफ्ट निटिंग, एक वाप निटिंग। तो जो वेफ्ट निटिंग है, उसमें जो हम लूप क्रिएट करते हैं, वो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन वाप निटिंग में कैसे लूप बनते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब हम निटिंग करते हैं, जब हम बुनाई कर रहे हैं किसी भी कपड़े की, तो जो वेफ्ट होगा उसमें हम कैसे डिजाइन करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन वाप के केस में कैसे करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ द निटिंग। ये देखिए यहाँ पे जो ये वेफ्ट निटिंग है, ये क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फैब्रिक बाय मींस ऑफ शेपिंग अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड लूप इन अ हॉरिजॉन्टल और कोर्स वाइज डायरेक्शन। जो वेफ्ट है, इसको हम कोर्सेस भी बोलते हैं, और जो वर्टिकल वाला है ऐसे, जिसको हम वाप या फिर वेल्स भी बोलते हैं, वेल्स। तो इसमें क्या है, जो आपके पास वेफ्ट है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सेस भी बोलते हैं। वेयर एज जो वाप बनता है, वो वाप जो हम बनाते हैं निटिंग में, वो कैसे बनाते हैं, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस जो वेफ्ट है, इसमें कैसे लूप की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। अब जो ये लूप है, ये क्या है, एक दूसरे से इंटरलोप्ड है या फिर इंटरलिंक्ड है। तो ये वाली कौन सी होती है, वेफ्ट निटिंग होती है। नेक्स्ट जो है, दैट इज वाप निटिंग, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है। अब देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, तो इसमें लूप कैसे बन रहे हैं, तो इसमें जो लूप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें कोर्सेज नहीं होता है, इसमें वेल वाइज डायरेक्शन होती है। जो अभी मैंने आपको इस वाले इसमें बताया था पिक्चर में, ये सारे कोर्सेज होते हैं, इनको हम वेल्स बोलते हैं, वाप वाले को, डायरेक्शन को। तो वाप निटिंग में भी क्या है, आपका यहाँ पे वेल वाइज डायरेक्शन होती है। अब जो वाप निटिंग फैब्रिक होते हैं, वो लेस इलास्टिक होते हैं। क्यों लेस इलास्टिक, इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो हम बुनाई करते हैं, दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जो हम निटिंग करते हैं बाय यूजिंग द नीडल्स, वो कैसा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो these are the two type of knitting, वाप एंड वेफ्ट निटिंग। नेक्स्ट इज निटिंग टर्म्स। इसमें कुछ आपको मैंने टर्म्स डाली हुई है। तो फर्स्ट जो है, फंडामेंटल यूनिट क्या है निटिंग की, विच इज लूप। तो लूप क्या है, इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द निटिंग। ये सारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे, लूप्स
बन रहे हैं। अब लूप की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम लूप की बात करते हैं एक दूसरे से इंटरमैश कर रहे हैं, इंटरमैश का मतलब होता है एक दूसरे में इंटरलोप हो रहे हैं, एक लूप से दूसरा लूप बन रहा है। तो अब जब भी हम लूप बनाते हैं निटिंग में, तो लूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड, जो ऊपर वाला रीजन है दैट इज नोन एज हेड। जो मिडल वाले पोर्शन जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं दैट इज लेग्स, इनको बोलते हैं लेग्स। और जो नीचे वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये वाला पूरा पीछे का पोर्शन दैट इज फ्रंट। तो ये कुछ आपके कुछ इस तरह लूप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट होता है हेड, मिडल वाला पार्ट होता है लेग्स, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है जो आपको सामने से दिखाई देता है दैट इज फ्रंट। तो दिस इज द लूप। नेक्स्ट इज, अब कुछ आपके यहाँ पे ग्लोसरीज दैट आई हैव एडेड इन दिस स्लाइड। हेड लूप में क्या होता है, मतलब जो आपकी लूपिंग होती है वो कहाँ से होती है, हेड से स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर वाला जनरली दैट इज हेड रीजन। लेग्स लूप मैंने आपको बता दिया, जो मिडल वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं लेग्स लूप। जैसे एक लूप से दूसरा लूप बन रहा है, मान लो मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हेड पार्ट, दिस इज लेग पार्ट, और ये नीचे वाला क्या होता है, फ्रंट लूप होता है। तो ये जो लूप्स है दैट इज फ्रंट लूप। अब जो निडल लूप होता है, व्हाट इज निडल लूप? निडल लूप का मतलब, जैसे मान लो ये वाला जो आर्क बन, ये जो टॉप आर्क बन रही है दिस इज निडल लूप। जो ये आर्क बनती है, जैसे मान लो दिस इज अ लूप, तो ये जो आर्क बन रही है दैट आर्क इज नोन एज, जो कर्व्ड उसमें आर्क जो बन रही है दैट इज निडल लूप। सेकंड होता है सिंकर लूप। सिंकर लूप में क्या है, जैसे ये जो नीचे ऊपर वाली आर्क है दैट इज निडल लूप। जो बॉटम वाली बनती है, जैसे मान लो ये आर्क जो बन रही है कनेक्ट करने में दैट इज सिंकर लूप। सो दीज आर द टाइप ऑफ लूप। जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज हेड, ये वाला पोर्शन आपका लेग, और ये वाला फुट। तो ये तीन रीजन्स हैं, या फिर फुट बोलो या फ्रंट बोलो, बोथ आर सेम। जो सिंकर लूप है, जो ये कर्व्ड सरफेस बन रहा है, जो ये जैसे मान लो ये कनेक्ट हो रहा है, ये जो आपके कर्व सरफेस बन रहे हैं दैट इज सिंकर निडल लूप, और जो नीचे वाला कर्व्ड एरिया है दैट इज सिंकर लूप। सो दिस इज द ऑल अबाउट लूप्स। नेक्स्ट इज फेस लूप। फेस लूप कौन सा होता है, ये वाला लूप होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके पास लेग्स होते हैं, लेग्स ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या करता है, ऐसे पोजीशन हो रहा है, इस आप डायग्राम में देख सकते हो, ऐसे पोजीशन हो रहा है। और जो पीछे वाला पोर्शन है विच इज हुक, वो क्या है, पीछे की साइड यहाँ पे निटिंग इसमें हो रही है। तो इस वाले फेस को बोलते हैं, इस वाले लूप को बोलते हैं फेस लूप, जिसमें जो लेग्स हैं वो आप इजिली देख सकते हो विच आर पोजिशन ऑन द हेड। मतलब जो ये वाला पोर्शन है ये किस पे पोजिशन है, हेड पे, आप इस पे दिखाई देता है। सेकेंड इज बैक लूप। बैक लूप में क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स स्टिच। इसको आप रिवर्स स्टिच भी बोल सकते हो और प्योर स्टिच भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, जो आपका हेड लूप होता है, जो ये वाला हेड लूप है with that is observable and positioned on the legs of the following। ये क्या है, इससे अटैच है, ये वाला देखो, ये वाला पूरा लूप बन रहा है, पीछे से क्या आ रहा है, ये नीचे वाला फ्रंट लूप आ रहा है, लेग्स के साथ क्या है, हेड रीजन आपको दिखाई पड़ता है। तो दैट लूप इज नोन एज बैक लूप, जिसमें पीछे से क्या है आप स्टिचिंग कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स स्टिच। जनरली ये आपका रिब निट फैब्रिक में आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट आर कोर्सेज एंड वेल्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब हमने वेफ्ट और वार्प डिस्कस किया था। तो कोर्सेज कौन से होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं वेफ्ट के साथ, एंड वेल आर द वेल विच आर वर्टिकल इन डायरेक्शन, जिसमें हम जो निटिंग करते हैं वो हम वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, दैट इज वेल। तो ये वाले हैं कोर्सेज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये वाले क्या है, वेल्स, जो ऐसे बन रहे हैं ये सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो आप ऊपर की तरफ डिजाइन कर रहे हो ऐसे, दैट आर वेल। तो कोर्सेज आर द सीरीज ऑफ लूप दैट आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है वो कोर्सेज है। उसके बाद जो वर्टिकली एक दूसरे के साथ इंटरमैच्ड है लूप्स दैट आर नोन एज वेल्स।
नाउ नेक्स्ट इज स्टिच लेंथ। अब जैसे मान लो स्टिच लेंथ क्या होती है, मान लो आपने एक ही सिंगल लूप लिया। अब इस सिंगल लूप में जो भी आप यार्न यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, यार्न। जो इस सिंगल लूप में यार्न यूज हो रहा है उस यार्न की लेंथ कितनी है, तो उस लेंथ की यार्न कितनी है उसको आप किस में मेजर करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, स्टिच लेंथ। मतलब एक यार्न की लेंथ इन अ सिंगल लूप इज कॉल्ड एज स्टिच लेंथ। वेल डेंसिटी और वेल काउंट को कैसे बोलते हो, जैसे आपने इसमें देखा था जो ये वेल्स बन रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कितने नंबर ऑफ वेल यूज हो रहे हैं, कितने आपने यूनिट लेंथ में उसको यूज करा है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट डेंसिटी इज नोन एज वेल डेंसिटी, जिसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वेल पर इंच में कैलकुलेट करते हैं और वेल पर सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेल डेंसिटी एंड स्टिच लेंथ, जो कि एक लूप की पर्टिकुलर लेंथ है, यार्न जो आपने उसमें यूज करा है, यार्न की लेंथ इज नोन एज स्टिच लेंथ। कोर्स लेंथ को आप क्या बोलोगे, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने जितने भी मान लो इतने सारे लूप्स में आपने कोर्सेस बना दिए, तो ये जो इनकी जो पर्टिकुलर इनकी लेंथ हो जाएगी ये कितनी होगी, दैट इज नोन एज कोर्स लेंथ। मतलब जो ये कोर्सेज बने हुए हैं उनकी लेंथ कितनी है, दैट लेंथ इज नोन एज कोर्स लेंथ। नेक्स्ट इज टेक्निकल फ्रंट फेस, जिसमें टेक्निकल फ्रंट कौन सा होता है, जिसमें लेग्स और सिंकर लूप, सिंकर कौन सा होता था, नीचे वाला पार्ट, टीए वाला पार्ट, तो इसमें कौन सा है, सिंकर, और लेग्स जो है वो जनरली विजिबल होते हैं, सिंकर एंड लेग्स। तो ये कौन सा हो गया, टेक्निकल फ्रंट। आप इसमें देख सकते हो जो हमने डिस्कस किया था सिंकर वाले में, तो सिंकर वाला क्या था, जो बॉटम वाला पार्ट था कर्व था जो, दैट इज सिंकर लूप। और जो हमने सबसे पहले लूप के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने इसके 3 पार्ट डिस्कस किए थे, वो कौन सा था, लेग, फ्रंट, गिरा। दिस इज लेग्स, हेड एंड फ्रंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो फुट। तो इस केस में जो टेक्निकल फ्रंट होगा उसमें क्या यूज होगा, यहाँ पर सिंकर लूप एंड लेग्स विजिबल होंगी। नेक्स्ट जो है टेक्निकल बैक, ये वाला डायग्राम में आप देख सकते हो जिसमें हेड और सिंकर पार्ट आपको नजर आएगा, लेकिन इसमें स्टिचिंग कैसे होगी, पीछे की साइड दिखाई पड़ेगी। तो ये वाला क्या है, इसमें हेड पार्ट है और सिंकर पार्ट है, लेकिन इसमें स्टिच कैसा हो रहा है, रिवर्स स्टिच। तो दिस इज टेक्निकल बैक। नेक्स्ट कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वेफ्ट निटिंग फैब्रिक। तो जब भी हम वेफ्ट निटेड फैब्रिक की बात करते हैं, मतलब जिसको हम बुनाई करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंटरलूपिंग करके, तो वो आपके यहाँ पे 2 तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज सिंगल जर्सी फैब्रिक एंड सेकंड वन इज डबल जर्सी फैब्रिक। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज सिंगल जर्सी जिसमें सिर्फ सिंगल स्टिच लगाया हुआ है बाय यूजिंग द 1 सेट ऑफ निडल, जिसमें सिंगल स्टिच लगाया हुआ है, विच दैट इज सिंगल जर्सी फैब्रिक। और जो डबल जर्सी फैब्रिक है इसमें क्या है, 2 निडल्स का यूज करके क्या बनाया हुआ है, इस फैब्रिक को डिजाइन करा हुआ है। जनरली जो ये वाला फैब्रिक है डबल जर्सी वाला, ये आपको इंटरलॉक्ड, रिब्ड, पर्ल, ये सारे फैब्रिक में देखने को मिलता है। तो ये है आपका सिंगल जर्सी एंड डबल जर्सी फैब्रिक। नेक्स्ट सिंगल जर्सी फैब्रिक में क्या है, जैसे आपने ये वाला डायग्राम देखा, तो इस केस में हमने क्या करा, सिंगल निडल को यूज करके ये वाले फैब्रिक को डिजाइन किया। तो इफ अ वेफ्ट और वाप knitted fabric has one side consisting only of face stitches and the opposite side consisting of back stitches, then it is defined as plain knitted फैब्रिक। आप सिंगल जर्सी फैब्रिक को प्लेन निटेड फैब्रिक भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपने वैफ्ट और वैप जो बुनाई करी है उसमें क्या है, सिर्फ ओनली फेस स्टिचेस हैं, और अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड पे क्या है, बैक स्टिचेस लगाए हैं, सिंपल कपड़ा लिया है आपने उसको स्टिच किया है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल जर्सी फैब्रिक। अब प्लेन जो निटेड फैब्रिक है उसमें आप इसको आप प्लेन निटेड फैब्रिक भी बोल सकते हो, जिसमें सिंगल निडल का यूज करा है, और जितने भी स्टिचेस लगते हैं, जो भी आप सिलाई लगा रहे हो, दैट इज इन 1 डायरेक्शन, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगती है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ऐसे लग रही है तो ये कौन सा होगा, वेफ्ट, ऐसे लग रही है तो कैसा होगा, वाप होगा। इसलिए स्ट्रक्चर जो है ना ये एक्सटेंडेबल होता है। एक्सटेंडेबल मतलब उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं,
क्योंकि जो इसमें हमने नीडल्स यूज करी है वो एक ही यूज करी है, जो कि स्टिच कैसे लगा रही है, एक ही डायरेक्शन में लगा रही है। तो दिस इज सिंगल जर्सी फैब्रिक। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिंगल जर्सी फैब्रिक का, इसमें दोनों साइड कैसे होते हैं, ओपोजिट होते हैं, मतलब अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज करा है हमने, सिंगल नीडल को यूज करा है, तो दोनों साइड कैसे दिखेगी, डिफरेंट आपको लगेगी। नेक्स्ट है एंड ऑफ द फैब्रिक टेंड टू कर्ल। जो फैब्रिक है उसके एंड्स हैं वो कर्ल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, सिंगल स्टिचिंग करी है एक ही डायरेक्शन में, तो ये जो एंड है वो काफी बार क्या हो जाते हैं, कर्ल देखने को मिलते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे फैब्रिक देखे होंगे जिसके बहुत पतला कपड़ा होता है और उसमें एंड्स जो है वो कर्ल हो जाते हैं। तो ये जो सिंगल जर्सी फैब्रिक है इसमें जो दोनों साइड से अपीयरेंस डिफरेंट दिखेगी, और इसमें क्या है, जो आपके फैब्रिक है वो काफी बारी एंड से कर्ल हो जाते हैं। कुड बी अनरेवल्ड फ्रॉम द बोथ द साइड। अनरेवल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये दो लूप बनाए, अगर हम इस लूप को खोलेंगे, अगर हमने इस लूप की अनरिवील हो गई, खुल गया, तो साथ साथ दूसरा लूप भी वहां पे खुल जाएगा और फैब्रिक खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों एंड से उसको अनरिवील कर सकते हैं, मतलब अगर एक लूप खुला तो दूसरा लूप भी वहां पे खुल जाएगा। नेक्स्ट इज डू नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल नीडल का यूज करके हमने एक ही डायरेक्शन में स्टिचेस लगाए हुए हैं, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आती। नेक्स्ट इज लेडरिंग डिफेक्ट। लेडरिंग डिफेक्ट क्या होता है, जब भी हम कपड़े को, आपने देखा होगा कपड़े में काफी सारे होल हो जाते हैं या फिर उसका सरफेस बहुत ज्यादा डल हो जाता है, रफ हो जाता है, दैट इज लेडरिंग डिफेक्ट। अब इसमें सबसे ज्यादा सिंगल जर्सी फैब्रिक में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उसमें क्या है, अगर मान लो एक इसमें अनरिवील था, अगर एक लूप निकल गए तो सारे लूप निकल जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या है, फैब्रिक में डिफेक्ट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेडरिंग डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है सिंगल जर्सी के बाद, सेकंड इज रिब निट फैब्रिक। जो रिब निट फैब्रिक है इसमें हम क्या करते हैं, दो निडल्स का यूज करते हैं। तो इसमें जब हम दो निडल्स का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो फैब्रिक होएगा वो दोनों तरह से, पीछे और आगे से दोनों से सेम दिखाई देगा। मेनली इसमें लेग रीजन अपीयर होता है, तो ये वाला रीजन आपको जनरली देखने को मिलता है किसमें, रिब नेट फैब्रिक में। इसमें हम टू निडल सिस्टम यूज करते हैं, जैसे हम ऐसे बुनाई करते हैं ना निडल सिस्टम क्रॉस में, तो दैट इज रिब नेट फैब्रिक, जिसको हम डबल जर्सी और डबल फेस फैब्रिक भी बोलते हैं। ये अच्छा होता है प्लेन निटेड फैब्रिक से, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जनरली टू निडल्स को यूज करते हैं टू डिजाइन अ फैब्रिक फॉर द निटिंग। अब जो ये फैब्रिक है इसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमने डबल यूज करा है, अब दोनों साइड से हमने स्टिचेस लगाए हैं, तो ये क्या होएगा, फैब्रिक स्टिच कर जाएगा। तो नेक्स्ट इज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड रिब फैब्रिक। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जो रिब फैब्रिक है यहाँ पर क्या होता है, जो टर्मिनल बैक पार्ट होता है और टर्मिनल फ्रंट, जो हमने पहले डिस्कस किया था, टर्मिनल बैक और जो टर्मिनल फ्रंट है वो कैसा दिखता है, सेम साइड सेम दिखता है दोनों साइड पे। तो दिस इज प्लेन नेट फैब्रिक। इधर क्या है, सॉरी, जो रिब फैब्रिक है उसमें दोनों साइड पे सेम दिखता है, टेक्निकल फ्रंट और टेक्निकल बैक, जब भी आप स्टिचेस लगाते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अपीयर सेम फ्रॉम द ईदर साइड। अगर आप इस फैब्रिक को यहाँ से देखोगे तो भी सेम दिखेगा, अगर आप इसको ऑपोजिट साइड से देखोगे तो भी ये फैब्रिक सेम दिखेगा, तो ये इसको हम बोलते हैं रिब फैब्रिक। नेक्स्ट जो है अनरिवीलिंग, जिसको हम अनरिवीलिंग है टू सेपरेट द थ्रेड। हम क्या कर रहे हैं, एक लूप खोला तो दूसरा भी खुल गया, दैट इज अनलिविंग। जब हम थ्रेड को सेपरेट कर दिया उसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिब फैब्रिक जो है वो कर्ल नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा था ना, जो प्लेन है वो क्या होता है, एंड से कर्ल हो जाता है। इस केस में ये एंड से कर्ल नहीं होता, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, डबल दो नीडल यूज करते हैं टू मेक द लूप्स, जिससे स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो दिस इज द रिब फैब्रिक। नेक्स्ट इज पर्ल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, जो ये पर्ल कंस्ट्रक्शन है इसमें देखो यहाँ पे ये कोर्सेज है। अब जो इसमें लूप बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं, और कैसे बन रहे हैं, ऑपोजिट
जो कि पीछे की डायरेक्शन में भी आके बन रहे हैं। तो पर्ल कंस्ट्रक्शन क्या है? इफ ऑन बोथ साइड ऑफ अ रिलैक्स वेफ्ट knitted fabric only reverse stitches are visible, then it is defined as pure knitted fabric। अगर दोनों साइड पे आपको रिवर्स स्टिच दिखाई दे हो, ये कौन से है? रिवर्स स्टिच। तो दोनों साइड पे जब आपको रिवर्स स्टिच दिखाई देते हैं, दैट इज प्योर knitted फैब्रिक। इसमें हम पर्ल कंस्ट्रक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जनरली प्योर knitted फैब्रिक में देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको कोर्सेज दिखते हैं, वेल्स नहीं दिखते। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोर्सेज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये कोर्सेज है, ये सारे आपको कोर्सेज जनरली नजर आ रहे हैं। जैसे ये कोर्स हो गया, ये हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दैट आर द कोर्सेज। तो इसमें जो प्लेन knitted फैब्रिक है उसमें क्या दिखाई देंगे? आपको कोर्सेज दिखाई देंगे, उनके कॉलम्स आपको अपीयर होंगे। उसमें क्या है? टेक्निकल फ्रंट लुक है, टेक्निकल बैक लुक भी देखने को मिलता है। अब इसमें कर्लिंग नहीं होती। कर्लिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कौन सा स्टिच होता है? रिवर्स स्टिच। तो वो क्या करता है? कर्लिंग को प्रिवेंट करता है। इसको हम दोनों एंड से भी अनरिवेल कर सकते हैं, दोनों एंड से उसको खोल सकते हैं। जो एक्सटेंडेबिलिटी होती है, जो एक्सटेंड करने की प्रॉपर्टी होती है, वो सेम होती है आपके जैसे उसमें हमने डबल जर्सी फैब्रिक में पढ़ा था। तो दिस इज पर्ल कंस्ट्रक्शन या फिर प्लेन knitted फैब्रिक। कमिंग नेक्स्ट इज इंटरलॉक्ड यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे इंटरलॉक्ड बना हुआ है, ऐसे लूप बने हुए हैं, दैट आर इंटरलॉक्ड। और यहाँ पे knitted जो है पूरा फैब्रिक यहाँ पे डिजाइन करा हुआ है। तो इंटरलॉक्ड जो यूनिट है, ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है, दैट इज अ टाइप ऑफ डबल जर्सी फैब्रिक, जो कि किस पे प्रोड्यूस होता है? दैट आर प्रोड्यूस ऑन द सर्कुलर मशीन। तो इसमें हम क्या करते हैं? कोर्सेज को कंबाइन करते हैं। जैसे मान लो ये कोर्स कंबाइन है, ये कोर्स कंबाइन है, तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? हम कोर्सेज को कंबाइन कर रहे हैं। सेम कोर्स होएगा लेकिन डिफरेंट लूप्स जनरेट होंगे। यहाँ पे क्या है? कोर्सेज तो सेम है ना, लेकिन लूप्स क्या है? अलग अलग जनरेट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग, जिसमें जो लूप्स बने हुए हैं एक दूसरे पे इंटरलॉक है। सेम कोर्सेज बने हुए हैं लेकिन जो लूप्स है वो कैसे है? डिफरेंट है। इसमें क्या है? फैब्रिक ना तो कर्ल करता है, ना उसमें कोई लैडरिंग डिफेक्ट आता है। अब जब कोर्सेज में ऐसे बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छे से इंटरलॉकिंग होगी। जब अच्छे से इंटरलॉकिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा? फैब्रिक कर्ल नहीं करेगा और ना ही वहाँ पे लैडरिंग डिफेक्ट आएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर ये खुल गया तो यहाँ पे लैडरिंग डिफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका बना हुआ है इंटरलॉकिंग जो है, इंटरलूपिंग जो रखे, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे करी गई है, जिसको हम सर्कुलर मशीन पे बनाते हैं। तो इंटरलॉकिंग फैब्रिक्स जो है जनरली आप ट्राउजर, शर्ट, अंडरगारमेंट्स, शर्ट्स, स्पोर्ट्सवेयर, इन सब में किस तरह की आपको दिखने को मिलता है? फैब्रिक, इंटरलॉक्ड फैब्रिक देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट जो यूज है वेफ्ट knitting फैब्रिक के, जब भी हम वेफ्ट टेक्निक को यूज करके जो फैब्रिक बना रहे हैं उसके यूज क्या है? जो पर्ल फैब्रिक है वो किसके लिए सूटेबल है? जैसे आपने नाइट वियर में देखा होगा, हैवी आउटवेयर, गोल्ड स्वेटर और स्पोर्ट्स वियर में जनरली हम पर्ल फैब्रिक को यूज करते हैं। रिब फैब्रिक जनरली कार्डिगन, मिलानो, इन सब को बनाने में रिब फैब्रिक की मेथड यूज होता है। प्लेन जो नेट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस कपड़े में देखने को मिलते हैं? टी शर्ट हो गया, वेस्ट हो गया, जितना भी नाइट वियर्स हो गए, आपके अंडरगारमेंट्स हो गए, इसमें कौन से देखने को मिलते हैं? प्लेन नेट्स हमें दिखाई देते हैं। वार्प निटिंग में आपको बता चुकी हूँ, जो वर्टिकल और वार्प वाइज डायरेक्शन होती है, ऐसे इसको हम बोलते हैं वार्प निटिंग। इसमें क्या है? जो निडल यूज होती है वो कैसे होती है? पैरेलली हम इसको यूज करते हैं, इंटरलॉक्ड करते हैं लूप्स को इन अ जिगजैग पैटर्न। तो इसमें क्या है? Each needle in knitting width has one joint feed in direction of fabric formation। इसमें हम continuous filament yarn का यूज करते हैं और सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है फॉर प्रोड्यूसिंग द knit fabric production। ठीक है, नेक्स्ट इज वार्प निटिंग जो है वेफ्ट से कैसे डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसको वेफ्ट को इसमें डायरेक्शन में बुनाई करते हैं और वेफ्ट का इसमें हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट इज टेरिकोट एंड रेशेल, ये आपने पहले देखा होगा। तो ये जो फैब्रिक होता है
टेरिकोट इसको हम जनरली फाइन थिन फिलामेंट यार्न के बनाने में यूज करते हैं, जैसे इस डायग्राम में देखो, दिस इज टेरिकोट फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज रिब्ड वाला जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या, सॉरी वो रैशेल था, ये आपका था टेरिकोट जिसमें थिन फिलामेंट्स यार्न का यूज करते हुए हम इसको बनाते हैं। जो ये वाला रेस्केल है, इसमें क्या करते हैं हम, वार्प निटिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है। मतलब आप यहाँ पे लूप्स देख रहे हो कितने ज्यादा फ्लैक्सिबल है, जो ये वाला लूप्स है ये ज्यादा कितने फ्लैक्सिबल बना रखे हैं। तो ये जनरली आपने बहुत सारे फैब्रिक में देखा होगा। तो ये होता है रेस्केल नीटिंग, जिसमें यहाँ पे जो लूप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फ्लैक्सिबल है, इसलिए इसको हम ज्यादा यूज करते हैं टू डिजाइन अ फैब्रिक। इसमें आप किसी भी यार्न का यूज कर सकते हो, आप नोवेल्टी यार्न ले लो, फिलामेंट यार्न ले लो, या फिर स्टेपल यार्न ले लो। तो ये वाला जो है, दीज आर द टू टाइप ऑफ द निटिंग, जिसमें हमने बहुत सारे निटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, लूप्स के बारे में डिस्कस किया, लूप का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। तो ये वाला पार्ट आता है टेक्सटाइल के अंदर, जिसमें निटिंग कुछ मेथड्स होते हैं कि हम किस तरह से अपने कपड़े की बुनाई करते हैं। और ये जो आपकी निटिंग है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ निटिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो ये वाले जो प्रोसेस है, ये सारा आपका एमसीक्यूज में, मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी इससे रिलेटेड, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू द निटिंग एंड वीविंग प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।